हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एज ऑफ रिवाइवल के अनदर राइटर्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे हम मेन उनकी राइटिंग्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिचर्ड टोटल से। ठीक है, रिचर्ड RICHARD TOTTEL, रिचर्ड टोटल। ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, पब्लिशर थे वो, सॉरी, एंड इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे लीगल कम्युनिटी के। ठीक है, ही रन हिज शॉप लोकेटेड इन टेम्पल बार इन लंदन। उनकी एक शॉप थी टेम्पल बार इन लंदन में, जो प्रिंट करते थे, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते थे। उन्होंने थॉमस मोरे की वर्क पब्लिश किए हैं, और जो जॉन लेडगेट की जो थी फॉल ऑफ प्रिंसेस, वो भी उन्होंने पब्लिश करी थी। ही आल्सो ट्रांसलेटेड सिसेरो, जो इटालियन पोएट है, उनकी डी ऑफिशियस जो थी वो उन्होंने ट्रांसलेट भी करी है। ठीक है, दिस डी ऑफिशियस जो थी इज़ एक्चुअली ट्रांसलेट करी थी निकोलस ग्रिमाल ने, बट पब्लिश करी थी रिचर्ड टोटल ने। हेनरी हॉवर्ड ने जो ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल इनियाड लिखी है, वो भी रिचर्ड टोटल ने पब्लिश करी है। ठीक है, थॉमस जो तुसेर जो थे ऑफ, उन्होंने लिखा था 100 गुड पॉइंट्स ऑफ हस्बेंड्री, वो भी इन्होंने ही पब्लिश करी है इस बुक में। दिस इज़ ए बुक ऑन इंग्लिश हस्बेंड्री के ऊपर है, जो बुक जो थॉमस तुसेर ने लिखी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिचर्ड के वर्क के बारे में। रिचर्ड के जो लिखा है टोटल मिसलेंसी उन्होंने लिखी है, इसे हम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी कहते हैं। दिस वाज आल्सो कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश बुक। ये वॉल्यूम है, इसमें 271 पोएम्स है, और इन ऑल एंड आउट ऑफ दिस, ये जो 271 है उसमें से 60 जो है वो सोनेट्स है। दे आर इन टोटल कितने 54 एक्चुअल सोनेट्स है टोटल मिसलेंसी में, और दिस इंक्लूड 9 सोनेट्स फ्रॉम अननोन, हमें नहीं पता कि किसने लिए, अननोन ऑथर्स ने दिए हैं। 3 सोनेट्स फ्रॉम निकोलस ग्रिमाल ने, एंड 15 फ्रॉम सुरे, एंड 27 फ्रॉम याट, थॉमस याट ने दिए हैं। अर्ल ऑफ सुरे ने 15, 27 थॉमस याट ने लिखे हैं इसमें, और सोनेट्स, और कितने 15 जो अर्ल ऑफ सुरे, जो थॉमस हॉवर्ड है, उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं टोटल कितने हैं इसमें। 271 पोएम्स है, 60 आर सोनेट्स, 60 सोनेट्स है, 271 टोटल पोएम्स है, उनमें से 60 सोनेट्स है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हमारा है ऑथर थॉमस याट। थॉमस याट का टाइम पीरियड है 1503 से 1542। इन्हें हिज फादर वाज द ट्रस्टेड मेंबर ऑफ हेनरी एट कोर्ट के हेनरी एट कोर्ट के ट्रस्टेड मेंबर थे उनके फादर। ही वाज वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग थे वो। ही वॉज सेंट टू डिप्लोमेटिक मिशन टू फ्रांस एंड इटली बाय हेनरी एट उन्हें डिप्लोमेटिक मिशंस में भेजते थे, और उनको एक नाइटहुड उपाधि मिली थी सर की, इसीलिए हम उन्हें सर थॉमस याट बोलते हैं, क्योंकि एक उपाधि होती है जो नाइटहुड जो होते हैं उनको मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनका नाम है सर थॉमस याट। इम्प्रेस हुए थे ड्यू टू डिस्प्यूट हुआ था उनका डूक ऑफ स्यूफॉक के साथ, इसीलिए उन्हें इम्प्रिजन भी रहना पड़ा था। ही वॉज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इटालियन सोनेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। इटालियन सोनेट को ही हम पेट्रार्कियन सोनेट भी बोलते हैं। कंसिस्ट होते हैं 14 लाइन्स होते हैं उसमें, ऑफ एम्बियक पेंटामीटर। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इटालियन सोनेट इंग्लिश लैंग्वेज में, इटालियन सोनेट, और या हम उसको बोल सकते हैं पेट्रार्कियन सोनेट। ये कंसिस्ट है 14 लाइन्स होती है इसमें, किसमें, एम्बियक पेंटामीटर में, और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन से, 6 and 8 हम मानते हैं। 6 और जो 8 है उनको 8 लाइन जो है वर्ड, उनको बोलते हैं हम ऑक्टेव, और जो 6 लाइन होती है उनको हम बोलते हैं सस्टेट। इसलिए टोटल 8 + 6 14।
ठीक है। तो आपको याद रखना है पेट्रार्कियन सोनेट को हम इटालियन सोनेट्स बोलते हैं, ठीक है। हेनरी होवर्ड ने मॉडिफाई किया था दिस फॉर्म टू क्रिएट द शेक्सपियरन सोनेट। उन्होंने मॉडिफाई करके क्या किया था, क्रिएट किया था शेक्सपियरन सोनेट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 91 पोएम्स इन टोटल मिसलेंसी। 91 पोएम्स इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे टोटल मिसलेंसी में, ठीक है। ओके 91 फ्रॉम टोटल में। पेट्रार्कन सोनेट पहले भी यूज़ होता था, लैटिन पेट्रार्क जो थे वो यूज़ करते थे फॉर्म में, जो एक इटालियन पोएट है उन्होंने ही शुरू किया था ये पेट्रार्कियन जो फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। हेनरी जो 8 के साथ इनका क्लोज कनेक्शन था, अगर कोई बेटा नहीं होता तो शायद हेनरी हॉवर्ड ही किंग बनते इंग्लैंड के। इसी बात को लेकर लोगों ने हेनरी 8 को भड़का दिया था, तो चाहते थे कि एडवर्ड किंग ना बने, चाहते थे कि एडवर्ड, और उसको उन्होंने सोचा कि ये मेरे बेटे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए उनको बीहेडेड करवा दिया था, ठीक है, हेनरी 8 ने। ये जो कॉन्स्पिरेंसी उस टाइम पे चली थी उसके वजह से। ही वॉज द वन हु सिंथेसाइज शेक्सपियरन सोनेट। थॉमस याट ने पेट्रार्कियन सोनेट्स को किया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने शेक्सपियरन सोनेट्स के। शेक्सपियरन सोनेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने इसे पॉपुलर किया था, बट एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी हॉवर्ड। इन्होंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन फेमस कब हुआ था ये, शेक्सपियर के टाइम पे, ठीक है। हेनरी हॉवर्ड जो थे अलॉन्ग विथ थॉमस याट इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इन दोनों को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। हेनरी हॉवर्ड ने कंट्रीब्यूट किए हैं 36 पोएम्स, ठीक है। याट ने कितने पोएम किए थे, थॉमस याट ने 91 पोएम्स, और इन्होंने 36 पोएम कंट्रीब्यूट किए थे रिचर्ड के टोटल मिसलेंसी में, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस इंग्लिश टू ब्लैंक वर्ड्स। ये ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, इट इज़ ए पोएटिक फॉर्म है कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्स लाइन्स है जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ही यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग द सेकेंड एंड द फोर्थ बुक ऑफ वर्जियल एनेइड की जो सेकेंड एंड फोर्थ बुक जब इन्होंने ट्रांसलेट की थी, जब इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किए थे। अर्ल ऑफ शुरे इनको टाइटल मिला था, ठीक है। इनका रियल नेम हेनरी हॉवर्ड था, ठीक है। तो इन्हें ये टाइटल मिला हुआ है अर्ल ऑफ सुरे का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइटर की ओर। नेक्स्ट राइटर हमारे थे रॉगर अशैम, ROGER, रॉगर ROGER, रॉगर ASCHAM, अशैम। ये एक ब्रिटिश ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर है, राइटर है, ठीक है। ही आल्सो गिव्स थियरीज टू एजुकेशन। उन्होंने काफ़ी थियरीज दी है एजुकेशन के ऊपर, और ही यूज्ड टू टीच ग्रीक एंड लैटिन टू प्रिंसेस एलिजाबेथ, ठीक है। देर आफ्टर ही अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ क्वीन मैरी। ये देखो क्वीन मैरी के भी सेक्रेटरी बने थे, और ये पढ़ाते थे ग्रीक एंड लैटिन किसको, प्रिंसेस एलिजाबेथ को, ठीक है। उसके बाद में ये ट्यूटर थे किस किस के, जेम्स के, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर भी रह चुके हैं। तो इनका वर्क है काफ़ी फेमस, इनके 2 वर्क्स हैं, उसमें से ये फर्स्ट वर्क है इनका द स्कूल मास्टर। ये सिंपल एंड इजी इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। ये सिंपल एंड इजी इंग्लिश में लिखा गया है, लैटिन प्रोज कॉम्पोजिशन है ये। दिस बुक डील विद द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन बी स्प्रेड अक्रॉस इंग्लैंड, ठीक है। ये एजुकेशन कैसे पढ़ा देना है उसके बारे में ये बुक है, द स्कूल मास्टर, ठीक है। लैटिन प्रोज कंपोजिशन क्या है, लैटिन प्रोज कंपोजिशन। नेक्स्ट राइटिंग है रॉगर अशैम की टॉक्सोफिलिस। टॉक्सोफिलिस लवर ऑफ द बो, ये क्या है, लवर्स ऑफ द बो जो फर्स्ट बुक है इनकी आर्चरी की, इन इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। आर्चरी क्या होती है उसके ऊपर इन्होंने
ये राइटिंग लिखी है। दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिश वर्क बाय रॉगर एंड डेडिकेटेड टू हेनरी एट। इन्होंने ये आर्चरी के ऊपर जो बुक लिखी वो डेडिकेट किसको किया? हेनरी एट को। ही कमेंट्स द प्रैक्टिस ऑफ शूटिंग विद द लॉन्ग बो। ही डज नॉट लाइक द शूटिंग विद द लॉन्ग बो मेथड। ही टॉक्स अबाउट द स्टाइल ऑफ कंपोजिशन। इसमें एक प्रीफेस लिखा है इन्होंने। प्रीफेस है, ही इज़ राइटिंग इंग्लिश मैटर टू इंग्लिश टंग। द लाइन्स ऑफ द प्रीफेस आर, अब नोट कर लीजिए, ही इज़ राइटिंग इंग्लिश मैटर टू इंग्लिश टंग फॉर इंग्लिश मैन। ही इज़ राइटिंग इंग्लिश मैटर टू इंग्लिश टंग फॉर इंग्लिश मैन। ये जो वर्क है, दिस वर्क इज़ ए प्लेटोनिक डायलॉग है ये बिटवीन टॉक्सिफिल्स एंड फिलोलोगस के बीच में। क्या है? दिस वर्क इज़ ए प्लेटोनिक डायलॉग बिटवीन टॉक्सोफिल्स एंड फिलोलोगस। ठीक है, रॉगर एशम की दो है राइटिंग्स है, स्कूल मास्टर जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हम पढ़ रहे हैं, और टॉक्सोफिल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट राइटर की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट राइटर है हमारे थॉमस एलियट। थॉमस एलियट क्या है? ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ह्यूमैनिस्ट। हमने इरेस्मस के बारे में पढ़ा, उन्हें प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट कहा जाता था। और थॉमस एलियट क्या है? सपोर्टर है ह्यूमैनिस्ट के। आइडियाज़ जो कंसर्निंग एजुकेशन ऑफ वुमेन है वो भी इन्होंने सपोर्ट किए हैं। ठीक है, ये सपोर्टर है फेमिनिज़म के। कौन? थॉमस एलियट सपोर्टर है फेमिनिज़म के। इनकी जो बुक्स है, जो वर्क्स है, वो फर्स्ट वर्क है इनका द बुक नेम द गवर्नर। द बुक नेम द गवर्नर, ये 1531 में आई थी और डेडिकेट की है इन्होंने इसको हेनरी एट को। हाउ यू कैन ट्रेन द स्टेट्समैन, इसके ऊपर ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है द कैसल ऑफ हिल्थ। द कैसल ऑफ हिल्थ, और इट talks about Heath in vernacular English. He was a layman writer, not professional. ठीक है, और नेक्स्ट है इनकी द कैसल ऑफ हीथ, और नेक्स्ट है इनकी द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन। आपको ये याद रखनी है, द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन। थॉमस एलियट की 3 राइटिंग्स है। ये सपोर्टर है ह्यूमनिस्ट के, सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म, कंसर्निंग एजुकेशन अबाउट वुमेन। ठीक है, और इनकी ये 3 राइटिंग। और एक और बात, ये डिक्शनरी जो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी थी वो भी इन्होंने लिखी थी। द मेजर एम इज़ टू ब्रिंग द क्लासिकल एंड इटालियन ऑथर टू जनरल पब्लिक। ठीक है, तो थॉमस एलियट ने डिक्शनरी भी लिखी थी। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी थी? थॉमस एलियट ने। ठीक है, तो आज हमने अपने 4 जो राइटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इस वीडियो में तो कौन कौन से? रिचर्ड टोटल, थॉमस याट, हेनरी हॉवर्ड, रॉगर एशम और थॉमस एलियट, 5 राइटर्स हमने डिस्कस किए हैं एज ऑफ रिवाइवल के। नेक्स्ट राइटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।